टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है कर्नाटक ने ली सीबीआई से सामान्य सहमति वापस। आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली है। बता दें कि कर्नाटक ऐसा करने वाला 8वां राज्य बन गया है। अन्य राज्यों में पंजाब, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मेघालय और तमिलनाडु शामिल हैं। आइए अब जानते हैं सामान्य सहमति के बारे में। सामान्य सहमति सीबीआई को राज्य के भीतर विशेष मामलों की जांच के लिए विशेष अनुमति प्राप्त किए बिना कार्य करने की अनुमति देती है। यह ढांचा वर्ष 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के तहत स्थापित है, जिसके अनुसार सीबीआई को राज्य में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए राज्य की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सामान्य सहमति होने पर सीबीआई अधिक स्वतंत्रता से काम कर सकती है, जो भ्रष्टाचार और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से संबंधित अन्य अपराधों की जांच में आसानी प्रदान करती है। इसके विपरीत जब कोई राज्य सामान्य सहमति वापस लेता है तो सीबीआई को प्रत्येक मामले के लिए विशेष सहमति प्राप्त करनी होती है। इसका मतलब है कि सीबीआई को छोटे कार्यों के लिए जैसे जांच के लिए राज्य में प्रवेश करना राज्य सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। सामान्य सहमति की वापसी सीबीआई की स्वायत्तता को सीमित करती है और जांच में देरी का कारण बनती है। आइए अब जानते हैं सीबीआई के बारे में। यह भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। यह भारत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक मंत्रालय, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। यह भारत में इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच के समन्वय के लिए प्रमुख पुलिस एजेंसी है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करती है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत संचालित होती है। आइए अब जानते हैं सामान्य सहमति की वापसी के प्रभाव के बारे में। सामान्य सहमति की वापसी के कई प्रभाव होते हैं, जैसे संचालन सीमाएं। सामान्य सहमति के बिना सीबीआई अधिकारियों को उन राज्यों में पुलिस अधिकारियों के रूप में कार्य करने की शक्ति खोनी पड़ती है जब तक कि वे विशेष अनुमति प्राप्त न कर लें। राजनीतिक संदर्भ। सहमति वापस लेने की प्रवृत्ति को अक्सर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। कई विपक्षी दलों का तर्क है कि केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एक उपकरण के रूप में करती है। कानूनी चुनौतियां। सीबीआई राज्य की सहमति की वापसी को अदालत में चुनौती दे सकती है। हालांकि यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है और तुरंत परिणाम नहीं दे सकती। भ्रष्टाचार जांच पर प्रभाव। सीबीआई की भ्रष्टाचार मामलों की प्रभावी ढंग से जांच करने की क्षमता इन वापसियों से बाधित होती है। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। विभिन्न राज्यों द्वारा सामान्य सहमति की वापसी सीबीआई की केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों की जांच की संचालन क्षमता के लिए कई चुनौतियां प्रस्तुत करती है। भले ही कानूनी ढांचे इन वापसियों के बावजूद जांच जारी रखने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक सीमाएं अभी भी चिंता का विषय हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सीबीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भारत में इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच के समन्वय के लिए प्रमुख पुलिस एजेंसी है। दूसरा कथन है, यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1956 के तहत संचालित होती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।